مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सवाल जो सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क में चल रहा है कि शाह सलमान, अमीर कतर, रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की, सऊदी, यूएई, इज़राइल, ये तमाम पीएम अपने अपने मुल्कों के जो पीएम हैं, प्रेसिडेंट है, ये सब वैक्सीनेशन ले रहे हैं और ख़ुद इनके वायरल फ़ोटो हो रही है। लेकिन मोदी क्यों नहीं लगा रहे हैं, इसी को लेकर आज थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेंगे। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीक़ा यह है कि नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें। उसके टच करने के बाद राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे भी टच कर दें। घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उसे भी टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलने वाले ऐसे सच्चे बेबाक चैनल बाकी रहे, तरक्की करें, मजबूत हो, तो प्लीज़ आप चैनल की फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, आप अपनी ताकत के एतबार से इस चैनल की हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने फ़ाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर करें। और हाँ नाज़रीन, गुज़िश्ता कल जो अहम बयान हुआ कि मियाँ बीवी मिलकर घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं, बड़ा प्यारा बयान अल्लाह ने करवाया। अल्लाह ही बुलवाने वाला है। वो वायरल न्यूज़ लाइव पर अपलोड हो चुका है। जिन साथियों ने कल लाइव नहीं देख पाया है वो आज भी देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त प्राइम न्यूज़ में हमने कोरोना वैक्सीन को लेकर थोड़ा सा मुद्दा छेड़ा है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कोरोना जो एक ख़तरनाक वायरस और ख़तरनाक वबा है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और 1 करोड़ के ऊपर अब लोग जो है यूँ समझिए कि मुतासिर भी हुए हैं। और मेरे मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ कि 1,05,27,000 से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे ही कोरोना वैक्सीन का मामला सामने आ रहा है, उसका आगाज़ हो रहा है, आज 16 जनवरी है और मुल्क भारत में इस बात का ऐलान आज से 6 दिन से हम लगातार कर रहे हैं कि 16 जनवरी यानी आज ही के दिन से प्यारे मुल्क भारत में वैक्सीनेशन का आगाज़ यानी कोरोना का टीका, कोरोना लस दिया जाएगा। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार भी अब बहुत सुस्त हो गई। 24 घंटे की रिपोर्ट आई है कि इस दौरान पूरे मुल्क से 15,590 के करीब नए मामले सामने आए, जबकि आप समझ सकते हैं कि सिर्फ दिल्ली एक ऐसा शहर था जहां पर रोज़ाना एक शहरी में इतने नए मामलात रोज़ाना सामने आते थे। लेकिन अभी पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की रफ्तार बहुत तेज़ी से कम हो गई है। वहीं पर आज यानी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का आगाज़ हो रहा है। हमारे अपने जलगांव ज़िले में भी वैक्सीन आ गए हैं, महाराष्ट्र में आ गए हैं, मुंबई में आ गए हैं और आज से बाकायदा अलग अलग सेंटर बनाकर हर इलाके में वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में कोरोना वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव जैसे लोगों ने भी कहा कि मैं बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, यानी कोरोना वैक्सीन पर भी सियासत शुरू।
जहां तक मुसलमानों की बात करें तो उसमें हलाल और हराम की बहस भी शुरू हो गई थी कि कोरोना वैक्सीन में फला चीज़ है, जिलेटिन है, सूअर की चर्बी है, या फला फला हराम मादा है, तो इसको लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो बहुत सारी खबरें सामने आई, लेकिन मैं आपको साफ तौर से बता दूं कि कोरोना की रोकथाम के लिए जितनी भी तदबीरें WHO की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जितने इंस्ट्रक्शन बताए जाते थे, हमने पूरा 8 महीने तक अपने चैनल के जरिए से बाकायदा बताया है कि कोरोना से कैसे बचा जाए। बल्कि हमने तकरीबन 20-22 दिन तक भारत के बड़े बड़े डॉक्टरों को ऑनलाइन लेकर उनके इंटरव्यू भी हमने अपने चैनल के जरिए दिखाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा से हमारा प्यारा मुल्क पूरी तरीके से मुक्त हो जाए। जी हाँ, अब वैक्सीन आ गया है, हैदराबाद से भी वैक्सीन आ गया है, पूना से भी वैक्सीन आ गया है, और बड़ी तादाद में बाकायदा इसको बड़ी कामयाबी बताई है हमारे मुल्क के प्यारे प्यारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने। वैक्सीनेशन की बड़ी अहमियत बताई, बड़ी फजीलत बताई, और इसको हिंदुस्तान के लिए बड़ी तरक्की और बड़ा विकास का जरिया बताया, एक बड़ी कामयाबी बताई। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि आखिर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देखें, आपको इज़राइल के वज़ीर आज़म भी आपको वैक्सीन लेते हुए नजर आएंगे, कुवैत के सुल्तान अमीर कतर भी आपको वैक्सीन लेते हुए नजर आ जाएंगे। आपको आज ही मैंने इंटरनेशनल न्यूज़ में बताया कि तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दुगान भी आपको वैक्सीनेशन लेते हुए नजर आ रहेंगे, वैक्सीन ले लेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा भारत में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी जी क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं, मोदी जी आखिर क्यों कोरोना की वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। तो अब मोदी जी एक तरफ ये चाहते हैं कि भारत की जनता इससे पूरा फायदा उठाए, लेकिन बीच में खबरें आई थी कि जो 2 वैक्सीन भारत में इस्तेमाल होने वाले हैं उसमें से एक के पूरे 3 टेस्ट नहीं हुए हैं। इसको लेकर भी काफ़ी बहस हुई थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें वायरल हुई थी। अब भारत की जनता बड़ी कंफ्यूजन में है। कुछ लोग तो कोरोना वैक्सीन को लगाने के लिए डर रहे हैं, जैसे कोरोना की जांच कराने के लिए लोग डर रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठ गया था कि कोई इलाज नहीं है भारत के पास भी, और जो भी सरकारी अस्पताल में जा रहा है मर रहा है, लाश ही उसकी वापस आ रही है। अच्छा जा रहा है चलते चलते, लेकिन आ रहा है तो मुर्दा होकर आ रहा है। अब जनता उस वक्त भी बड़ी परेशान थी, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर भी लोगों के दिलों में काफी कंफ्यूजन है, और हम चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन खत्म होना चाहिए, लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहिए। यह अलग बात है कि दुनिया के दूसरे मुल्क जो है वैक्सीन को फ्री में दे रहे हैं, मगर हमारे मोदी जी एक व्यापारी आदमी हैं। वो उनकी ज़िंदगी ही बेचते बेचते शुरू हुई है, और चाय बेचने से शुरू होकर आज वो मुल्क बेचने तक के आ गए हैं। तो बहुत बड़े व्यापारी और बहुत अच्छा सौदा करते हैं, डीलिंग बहुत अच्छी करते हैं। पूरे मुल्क में शायद अब कोई चीज़ ऐसी बची होगी जो शायद बिकने की बाकी हो। तो खैर, दुनिया के दूसरे मुल्क जो है कोरोना वैक्सीन को फ्री में अपनी जनता को दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो है वो फ्री में देने वाले नहीं हैं। लेकिन लोग मोल भी लेंगे, खरीद कर भी लेंगे, जान को बचाने के लिए अपना पैसा रुपया खर्च करेंगे, कोई शक नहीं। लेकिन मसला यह है कि कोरोना वैक्सीन पर अभी तक इसलिए शक जा रहा है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के पीएम, दुनिया के दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट, वजीर आजम, बड़े बड़े वहां के जो जिम्मेदारान हैं राजनीतिक तौर पर मुल्कों के, वो खुद कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, और उनकी फोटो वीडियोस वायरल हो रही है। और उनके वैक्सीन लेने से उनके मुल्क की जनता को भरोसा बैठ रहा है कि भाई जब अपने पीएम साहब ने ले लिया, अपने प्रेसिडेंट साहब ने ले लिया, तो फिर उसमें टेंशन की बात नहीं। लेकिन यहां पर मसला यह है कि अभी सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुआ कि तमाम दूसरे मुल्कों के जिम्मेदार वैक्सीन ले रहे हैं, और मोदी जी ऐसा पर्दे में से देख रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पर्दे में से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मोदी जी क्यों नहीं ले रहे हैं, ये तो अभी तक तफसील नहीं मालूम। जी हां, अभी तक किसी को डिटेल नहीं मालूम कि वो क्यों आगे बढ़कर नहीं ले रहे हैं। लेकिन जनता ये कह रही है कि हम वैक्सीन उसी वक्त लेंगे जब मोदी जी ले, मोहन भागवत ले, आरएसएस के लोग लें, फिर बीजेपी के जितने एमएलएज है, विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मंत्री संतरी, वो लोग लें,
तो जब ये लोग लेंगे और कुछ दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी कि इनको कुछ नहीं हुआ, ये अच्छे हैं, तो जनता का ये कहना है कि हम भी खुशी खुशी, आप भले ही 200 रुपये की दे के 500 रुपये दे के 2000 के दे, हम भी खुशी खुशी ले लेंगे। लेकिन कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए लोग चाह रहे हैं कि जैसे दूसरे मुल्कों के पीएम सीएम ये सब आगे बढ़ रहे हैं और वो खुद वैक्सीन लेकर अपनी जनता को दिखा रहे हैं, फिर जनता का भरोसा उस वैक्सीन पर बैठ रहा है। तो अब मोदी जी से हम ये अपील कर रहे हैं कि मोदी जी करोड़ों रुपये खर्च करके आप भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना भाषण देने की जरूरत नहीं, इतना भरोसा दिलाने की जरूरत नहीं, आप खुद आगे बढ़ जाइए और सबसे पहले कोरोना का टीका वैक्सीन आप लगाइए और 2-3 दिन में आपकी क्या रिपोर्ट आती है उसको देखकर लोगों को खुद भरोसा बैठ जाएगा। जी हां, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आपकी कौन सी बात पर भरोसा करें। आपको खुद को पता नहीं होगा कि आपने आज तक कितने झूठ बोले हैं। आपकी कौन सी बात पर लोग कह रहे भरोसा करें, तो अब वो कह रहे कि वैक्सीनेशन पर हम भरोसा करेंगे, लेकिन पहले आप ले लें, फिर आपको कुछ नहीं होगा। अगर कुछ दिनों तक के आप अच्छे रहेंगे और आपकी रिपोर्ट अच्छी आएगी तो भारत की जनता खुद ब खुद उसको कबूल कर लेगी। तो खैर हम दुआएं करते हैं कि मोदी जी मान जाए और ख़ुद कोरोना का वैक्सीन पहले लें और जनता को बताएं कि देखो मैंने खुद ने ले लिया है। मित्रों, भाइयों बहनों, अब तुम भी ले लो, तो ये आसान तरीका होगा मुल्क को कोरोना से बचाने का। जैसे अभी नुसरत जहां जो बंगाल में जिनकी प्रचार रैली में नुसरत जहां जो रुकने पार्लियामेंट है, उनका एक बयान आया है कि बीजेपी कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस है। बंगाल वालों पहचानो और इस वायरस को बंगाल में फैलने ना दो। तो जाहिर बात है कि कोरोना वायरस बड़ी डेंजर चीज़ है। तो अब लोग कह रहे हैं कि पहले बीजेपी वाले ले लेंगे, खुद प्रधानमंत्री ले लेंगे, तो उसके बाद में लोगों को पूरी तरीके से बातों पर, इनके काम पर भरोसा बैठेगा। क्योंकि मोदी जी अब कुछ भी कहे, लोग कह रहे हैं कि वो उल्टे घड़े पर बैठकर या क्या जो मिसालें कहावतें कुछ भी कहे, मोदी जी की बातों पर अब शायद कोई मासूम बच्चा या पागल भी अब भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए मोदी जी से हम अपील करते हैं कि मोदी जी खुद आगे बढ़ें और अपना वैक्सीन लेकर भारतवासियों को बता दें और उनकी सेहत अच्छी है। जब लोग जान जाएंगे तो लोग आसानी से कोरोना वैक्सीन लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और मुल्क कोरोना मुक्त हो जाएगा।